सिर्फ एक मॉडल जिसको मैं कहता हूँ बनाने की कोशिश की थी। वफाकी हुकूमत से हमने कहा एकनिक में ले आओगे, हम मुखालफत करेंगे और हम इसको नहीं होने देंगे। सीसीआई में केस पड़ा है, वो सीसीआई की मीटिंग नहीं बुलाते, इसलिए पता है उन्हें कि हमारे मौक़िफ़ को वो डिनाई नहीं कर सकते। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास आ गए कि पानी मौजूद नहीं है, बना नहीं सकते, तो बस डिले कर रहे हैं। लेकिन जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, फिर भी हम जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। हम इन हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे, 1 मिनट भी लंबा है। लेकिन ये एजेंडा किसका है? ये तो ऑपोजिशन वाले जो है ना, वही ऑपोजिशन वाले जो नासिर शाह ने बताया कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कम्मू शहीद पे धरना दे रही थी तो वो सांगड़ में कालाबाग डैम के फेवर में रैलियां निकाल रहे थे। ये सबको पता है, ये हकीकत है। ये तो इनका है कि यार किसी तरीके से ये पीपल्स पार्टी को आवाम से दूर करो, इसलिए कि जब पीपल्स पार्टी नहीं होती हुकूमत में, जैसे कि जनवरी 2024 में पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी, तो इरसा ने एक गलत फैसला कर दिया। वो तो चाहते हैं कि जो दीवार बन के सिंध के हकूक के लिए इनके सामने खड़ी है पार्टी, उसको किसी तरीके से हटाए। ये साजिश उनकी है। तो हम इनकी ये साजिश कामयाब, जब मैंने बताया जनवरी 2024 में पीपल्स पार्टी अवाम के पास थी, तो इन्होंने पीठ पीछे हमारे इरसा ने सर्टिफिकेट दे दिया। तो जब आप तो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी, अच्छा एक लम्हे के लिए, और जैसे मैंने कहा हम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे चेयरमैन साहब। और उन्होंने खुले, चेयरमैन साहब ने अभी क्या कहा 4 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर से कहा कि अगर आप ये काम करेंगे तो मैं अपने अवाम के साथ खड़ा होऊंगा, आपके साथ खड़ा नहीं होऊंगा। क्या मतलब है इसका? अगर समझ लें कि हम जल्दबाजी में ब्लैकमेल होके एक गलत फैसला कर लें और हुकूमत छोड़ दें, हुकूमत को गिरा दें, छोड़ो, हम हुकूमत में तो है नहीं, कौन आएगा? क्या इलेक्शन होंगे इस वक्त? क्या हमारा मुल्क मुतहम्मिल है इलेक्शंस का? तो जब कोई जमहूरी कुव्वत होगी नहीं, तो ये तो चाहते हैं कि इनको फ्री हैंड मिले, जो चाहे इस मुल्क के साथ करें। ये ऑपोजिशन वाले चाहते हैं, ये इनकी साजिश है। ये साजिश मैं आपको बताना चाह रहा था। तो ये बात लोगों तक पहुंचाएं। नंबर 1, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में कभी सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा, कोई भी कनाल इंडस रिवर सिस्टम पे, ना सिर्फ सिंधु पे लेकिन चनाब पे, रावी पे, झेलम पे, सतलुज पे नहीं बनाने देगी। आप तो सिर्फ ये बात करते हैं ना, आप सिर्फ दरिया सिंध की बात करते हैं। मैं कहता हूं ये 500 दरिया हमारे हैं, सिर्फ दरिया सिंध हमारा नहीं है, ये 500 दरिया हमारे हैं। तो हम सबसे पहले तो ये, आप जहां जाएं बिल्कुल ये समझे चेयरमैन साहब बात कर रहे हैं जब आप बात करेंगे कि हम कनाल नहीं बना देंगे। दूसरा जो इनकी साजिश, जरदारी साहब, बोले भाई जरदारी साहब ने कौन सा प्रोजेक्ट अप्रूव किया है? और चलो वो तो एक आप बंद कमरे की मीटिंग के बारे में बताते हैं, आप शायद सुलेमानी टोपी पहन के बैठे थे उधर, क्या आपको पता चल गया क्या बात हुई? उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पार्लियामेंट में, जॉइंट पार्लियामेंट में कहा कि मैं इन कनालों की सपोर्ट नहीं कर सकता। बात खत्म हो गई। तीसरा टेक्निकल बात जो मैंने आपको बताई, आपसे ज़्यादा कौन जानता है भाई, क्या 27 मिलियन एकड़ फीट पानी जा रहा है डाउनस्ट्रीम कोटड़ी? इधर एक आदमी अगर कह दे और उसको साबित कर दे, और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एक आदमी कह दे
और साबित कर दे कि 27 मिलियन एकड़ फिट जाता है तो फिर हम कसूरवार। ओ भाई, ऐसे साल हैं जहां पे 0 पानी जाता है डाउनस्ट्रीम कोटरी। आप इन लोगों को मारोगे क्या? मरने जैसा तो कर दिया है, आप और क्या चाहते हो? तो इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी आपके साथ, आपकी ताकत से, मुराद अली शाह खुद कुछ नहीं है, मेरे पीछे मेरी जमात है और जमात के पीछे आप सब हैं। आपकी ताकत से हम सिंध के ऊपर के खिलाफ कोई भी ऐसा मंसूबा नहीं बनने देंगे। एक और मंसूबे की भी, ज़्यादा तो इसकी बात नहीं, मैं बात कर लूँ। पूरे पाकिस्तान में हाईवे बना दिए, मोटरवे बना दिए, नहीं बना तो सक्खर से हैदराबाद, खैर उसको भी टेकअप किया है। और आपको ये मैं बता दूं, 5 या 6 दिन पहले वज़ीर आज़म को मैंने एक खत, 2-3 खत लिखे थे, फिर उन्होंने मुझे जवाब दिया और उन्होंने खुद कहा कि मेरी प्रायोरिटी है और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं और आप सबको गवाह करते मैं वज़ीर आज़म साहब से कहता हूं कि इस रोड को पाकिस्तान के हर रोड से पहली प्रायोरिटी दे और पहले हैदराबाद से सक्खर मोटरवे को कंप्लीट करें। ये सिर्फ सिंध का मंसूबा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। और बहुत बातें मैं कर सकता हूँ, मेरा गला आप देख रहे हैं जवाब दे रहा है, आहिस्ता गला जवाब दे रहा है। मेरी ताकत जो है ना, उसने जवाब नहीं दिया। ये भले इधर बातें करते हैं कि सीसीआई में तो यार वो मेजॉरिटी में है, ओ मैं अकेला काफ़ी हूँ उनके लिए, उधर जाऊँगा। इसलिए कि मैं कोई तुरम खान नहीं हूँ, मैं जो बात करता हूँ वो सबूत के साथ करता हूँ, उनके पास जवाब नहीं होता। अगर होता तो 2018 से 23 के दरमियान ही अप्रूव करा लेते सीसीआई में जाके, नहीं करा सके और अभी भी नहीं करा सकेंगे। तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिंध के लिए, सिंध के हुकूक के लिए पीपल्स पार्टी हमने करके दिखाया है इस मुल्क के लोगों के लिए। पीपल्स पार्टी ने हुकूमतें नहीं, शहादतें नोश फरमाई हैं, लेकिन अपने लोगों को नहीं छोड़ा है। यार आप बात करते हो, आपने किया है सिर्फ जाली प्रोपेगेंडा करने के, पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो लोग भी कनालों के खिलाफ कर रहे हैं, मैं बड़ा खुश होता हूं कि ठीक है यार, इनकी भी आवाज तो निकली। लेकिन आप कोई भी तकरीर उठा के देख लें, तकरीर में कनाल का लफ्ज कम होगा, जरदारी साहब का ज्यादा होगा जिक्र। तो इनकी टारगेट है वो पता चल जाता है। तो ये आपको यकीन दिलाता हूं। इसके साथ साथ और भी बहुत मसाइल हैं। इधर बात हुई, मैं जिक्र कर लेता हूँ, मंशियात के ऊपर हमारी नो टॉलरेंस है, ख़ास तौर पे मुझे पता है। और मैंने रिसेंटली भी इधर इंतज़ामिया, डीसी, एसपी बैठे हैं, ठट्टा के सिजावल के कमिश्नर और डीआईजी हैदराबाद भी हैं। बहुत ही अफसोस से ये हमारे ज़िले खाम बदनाम है कि मंशियात यहाँ से बहुत गुजरती है। ये अल्टीमेटम है, मंशियात के अंदर जो भी मुलविस होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, ये बिल्कुल साफ बात है। और वो अपना रूप बदल के, कुछ लोग हैं कराची में काम कुछ और करते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। देखिए मैंने कनाल के खिलाफ बात की तो ये हो गया, उनको भी मैं बताता हूँ कि आप अपने काले धंधे इन छुप के कनालों के पीछे नहीं करने देंगे। ये सिंध के लोग कभी कनाल बनने नहीं देंगे। इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ हैं, जब तक आप हमारे साथ हैं इंशाल्लाह ताला सिंध के हिस्से का, आपके हिस्से का एक कतरा पानी भी कोई नहीं ले जा सकता। मैं हाँ एक आखिरी बात, 18 तारीख को
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस जुम्मे को हैदराबाद में एक अजीम शान जलसा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इधर ये जितने लोग बैठे ना, हज़ारों की तादाद में इधर लोग बैठे, अगर आप में से हर एक अपने साथ 10-10 बंदे भी लाए तो लाख बंदा तो सिर्फ ठट्टा सिजावल से आ जाएगा उधर। सिर्फ आप लोग जो बैठे हैं इधर, आप लेके आएंगे 10 कम से कम 10-10 लोग। मैं पीछे वाले सारे हाथ उठाओ, बिलावल साहब के जलसे में आप सब 10 लोग लाके शिरकत करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ लाखों लोग, और इंशाल्लाह जब आप सब जाएंगे, इसलिए कि मेरी ताकत, पीपल्स पार्टी की ताकत, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जरदारी की ताकत आप है। आपने उस दिन ये सबूत देना है कि आप कनालों के खिलाफ हैं। इंशाल्लाह ताला हम सब खत होंगे। अब मैं मुखे को नारो आंडियो गलो वही रहे हुआ है, आऊं तो आना नालो जवाब सब ॾिजो, वो पोइते ताईं जगह वेठल आहियो। नारे भुट्टो, महिरबानी तव्हांजी।